पर निशानी। उस रूपापति नदी की आज भी कहानी है कि हम जो वो जल पीते हैं वो बड़ा ही मीठा है। अब राजा खड़वांग राजा भगवान के परम भक्त हुआ करते थे और शिव जी को कलश चढ़ाया करते थे, भगवान का अर्चन करते थे। शंभु भगवान समय की बात है, जनता करी अरदास, हम दर्श के अभिलाषी हैं, आओ जुलूस के पास। अनगणित जनता खड़ी, राजा पहुँचे आए, मनवा हो गया चोर। अब जहाँ पर खड़वांग राजा अपनी जनता को बड़े ही चाहते थे, पिता के समान अपनी जनता, अपने क्षेत्र के जो लोगों का पालन किया करते थे, उनकी समस्याओं को सुना करते थे। एक बार बहुत बड़ी सभा हुई और खड़वांग राजा भगवान की आराधना करते हुए वहाँ पर पहुँचे और कहने लगे कि आज चौपाल लगाया जाएगा और वहाँ पर सबकी समस्या सुनी जाएगी, कौन क्या चाहकर। खड़वांग राजा कहने और किसी चोर की नज़र उनके हार पे पड़ी और उस चोर ने युक्ति युक्त जब राजा मिलने के लिए जनता से निकले कि मेरा तो हार चोरी हो गया है, अब मैं तो हार के बिना नहीं रहूंगी। माता बहने कोई आज तो ऐसा नहीं है, आज तो पीर से ससुराल रहती तो पीर चली जाती है, फिर को भवन की जगह पीर जाती है। पहले राजाओं की और नहीं रहूंगी, आपके बिना तो रह लूंगी। राजा बोला कि मेरा कोई मोल नहीं, मेरे बिना रह लेगी, हार के बिना नहीं रहेगी। कोली भर कर रानी की राजा लई उठाए, सच बताओ ये क्या सूझी, कैसे गई मुरझाए। मुझे तो एतबार है, मिलेगा मेरा सांवरा, मुझे तो एतबार है। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले कुंज बिहारी लाल की। और इन्हीं शब्दों के साथ भगवान का आगमन करते हुए स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्लो मोशन, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं शरणागतं, स्वागतं शरणागतं सूर्य स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। नहीं आओगे तो हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। तुम जो न आए मेरे सांवरे, तुम जो न आए मेरे सामने, मेरा दम ही निकल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, और दिल में शोला मचल जाएगा। इसलिए स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, युधिष्ठिर ऐसे ऐसे अश्वमेघ यज्ञ किए
जिससे परमात्मा ने मेरी भी रक्षा की, क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया परीक्षित को मारने के लिए। उस समय अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में गर्भपात होने लगा और उस समय कृष्ण उनके गर्भ में प्रवेश कर गए और परीक्षित को बचाया। तो परीक्षित इतने अच्छे भक्त थे भगवान के कि उनको गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया। इसलिए बड़े ही गुढ़ रहस्यमय प्रश्न उन्होंने पूछे और कहे कि मेरे वंशजों की मैं कथा सुनना चाहता हूं कि वो आपके भगवान के कैसे भक्त बने। तब उन्होंने कहा कि यहाँ दुर्योधन कौरव वंश और युधिष्ठिर पांडव वंश के दो ज्येष्ठ भ्राता थे और धृतराष्ट्र था जो कि बड़ा ही यानी मोह में फंसा हुआ, अपने पुत्र के मोह में फंसकर उन्होंने पांडवों के साथ दुराचार किया। और वो दुराचार करने का कारण यही था कि वो मोहमाया में फंस गया, प्रपंचों में फंस गया और अच्छे बुरे का ज्ञान होते भी वह पाप करने लगा। और इस प्रकार कहते हुए यहाँ 88,000 ऋषियों की युक्ति युक्त जब सभा लगाई थी, उसमें सुत जी महाराज कथा बता रहे हैं कि इस प्रकार का जब परीक्षित का प्रश्न हुआ तब सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया और कहा कि पांडव भगवान के परम भक्त हुआ करते थे। तो पांडव और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे। धृतराष्ट्र अंधा था तो विदुर जी ने न्याय संगत बात कहते हुए पांडु को राजा बनाया। अब पांडु से एक ऋषि का अपराध हो गया और ऋषि का श्राप लगने से पांडव स्त्री संग नहीं रह सकता था, इसलिए भूलवश वह स्त्री संग करने लगा। तो उस श्राप के कारण उनका देहांत हो गया। लेकिन इससे पूर्व एक कथा आती है कि यहाँ पर जो द्रौपदी थी वो भी भगवान की परम भक्त हुआ करती थी। उसने भी भगवान के भक्तों से विवाह करने की मांगी, लेकिन कुंती कृष्ण की परम भक्त हुआ करती थी तो वो ऋषियों की सेवा किया करती थी, संतों की सेवा किया करती थी। तो एक बार एक संत की सेवा करते करते काफी समय बीत गया। अब संत जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के ही देते हैं, उनका आशीर्वाद बड़ा फलीभूत होता है। तो उस समय उन संत ने उन्हें एक ऐसा मंत्र दिया जिससे जिस देवता का भी आह्वान करोगी वही देवता प्रकट हो जाएंगे और तुझे मनवांछित फल प्रदान कर देंगे। अब कुंती की उम्र बड़ी ही छोटी थी, 18-19 वर्ष की थी, तब से ही संतों की सेवा कर रही थी। अब रोजाना सूर्य को जल दिया करती थी सुबह सुबह। तो एक बार सुबह सुबह वो जल का पात्र, कांस्य पात्र लेकर सूर्य को जल अर्पण करने लगी। ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करने लगी। अब जल देते हुए उन्हें ऋषि का ध्यान आया कि हमने उनका सत्कार किया, उनकी सेवा की, तब उन्होंने एक मंत्र दिया था हमको। और कुंती को ये नहीं पता था कि ये मंत्र बड़ा ही गुणकारी है। तो सूर्य देव को देखकर वो सोचने लगी चलो परीक्षा ली जाए इस मंत्र की कि ये सत्य बात है कि असत्य है।
और वे मन ही मन उस श्लोक का उच्चारण किया और श्लोक का उच्चारण करते हुए सूर्य का ध्यान किया कि सूर्य देव हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। और इस बात को सुनकर अचानक सूर्य देव सूर्य की किरण की ओर से सूर्य आता हुआ दिखाई दिया। अब तो यहाँ कुंती विचलित हो गई, क्योंकि सूर्य का तेज कितना भयंकर है। और अचानक साक्षात सूर्य भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सूर्य देव महाराज की। तो सूर्य देव प्रकट हुए तो उस समय कुंती विचलित हो गई। कुंती को कुछ सूझा नहीं और उनके तेज को सहन नहीं कर पाई। कहने लगी कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं तो ऐसे ही इस मंत्र को परखना चाहती थी कि जो संत ने जो ये मंत्र मुझे दिया है ये सच्चा है कि झूठा है, लेकिन आप तो आ ही गए। मैं क्षमा चाहती हूँ, आप वापिस जाइए। ऐसे मतलब कुछ मांगना भूल गई और ऐसे ऐसे सकवा के कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई। अब भगवान सूर्य देव के दर्शन तो फलीभूत होता है, कभी ऐसी जाता ही नहीं। सूर्य देव ने कहा कि देवी मैं आया हूँ कुछ न कुछ दे के ही जाऊँगा, इसलिए मैं मेरे अनुरूप तुझे एक पुत्र देता हूँ। और उन्हें ऐसे वरदान देकर जाने लगे। तो उस समय कुंती बड़े ही चिंतित होने लगी कि अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ और मेरे पुत्र हो जाएगा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, विवाह से पहले पुत्र कैसे हो गया। और इस चिंता से वो रात दिन दुखी रहने लगी। लेकिन सूर्य का आशीर्वाद, सूर्य का जो वरदान वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये तो साक्षात भगवान है, नारायण अवतार हैं। 9 महीने बाद उन्हें कर्ण पुत्र प्राप्त हुआ। उस कर्ण को लेकर कुंती माता है वो नदी के किनारे चली गई और न चाहते हुए अपने पुत्र को कर्ण नाम क्यों पड़ा, क्योंकि भगवान ने अपने तेज को उनके कानों के द्वारा कुंती के कानों से प्रवेश करवाया। गर्भ में हवा के माध्यम से कानों के द्वारा गया, तो इसलिए उस पुत्र का नाम कर्ण पड़ा। भगवान की कृपा से उसका नाम कर्ण ही रखा गया। लेकिन उसके पहले उसका सुत पुत्र नाम लिखा गया, क्योंकि कुंती न चाहते हुए भी उसे उस नदी में प्रवाह कर दिया, लोगों के डर से कि लोग क्या कहेंगे, विवाह से पहले ही पुत्र हो गया। लेकिन कुंती माता का दामन इतना पवित्र था कि वो परम भगवान की भक्त हुआ करती थी। अब पांडु को जब ये श्राप लगा कि तुम स्त्री संग नहीं कर सकोगे, उस समय जब वो वन में गए हुए थे घूमने के लिए, उसी समय उनको श्राप लगा। तब पांडवों की उत्पत्ति कैसे हुई वो कथा आपको सुना रहा हूं। पांडव कैसे आए, तो उस समय पांडवों ने कहा अपनी पत्नी कुंती से कि मुझे श्राप लगा है कि मैं स्त्री संग नहीं कर सकता, इसलिए मेरी कोई पुत्र नहीं हो सकता। मैं तो पुत्रहीन ही, और मैं देवलोक नहीं जा सकता। जिसके पुत्र नहीं होता वो पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता है। इसलिए पांडवों को ये चिंता सताने लगी कि मैं पुत्र ऋण से कभी, पितृ ऋण से कभी मुक्त नहीं होऊंगा और मेरी अधोगति नहीं होगी, मैं भगवान का प्यारा नहीं बन सकूंगा। इस बात को सोचकर कुंती ने कहा कि स्वामिन आप चिंता क्यों करते हो, मुझे याद है कि संत का आशीर्वाद मुझे फलीभूत है। उन्होंने एक श्लोक मुझे दिया था और उस श्लोक से जिस देवता का भी मैं आह्वान करती हूँ वही देवता मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे। इस बात को सुनकर पांडव कहने लगा कि ऐसा है तब तो मुझे 5 पुत्र चाहिए जो भगवान के भक्त हों, ऐसे वैसे नहीं। इस बात को सुनकर कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया
उस श्लोक को का उच्चारण करके धर्मराज का आह्वान किया। धर्मराज प्रकट हो गए और कुंती कहने लगी कि मुझे आपके जैसा धर्मी पुत्र चाहिए, धर्म करने वाला चाहिए, सत्यवादी पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा तथास्तु, और उनको एक पुत्र देके गए। उस पुत्र का नाम क्या था? युधिष्ठिर, धर्मराज का पुत्र। धर्मराज, साक्षात धर्मराज, माता कुंती ने धर्मराज से मांगा। इसके बाद वायु का आपके जैसा बलशाली पुत्र हमें चाहिए, कि आपके वायु में इतना बल होता है कि कोई सी भी दिशा में कितने भी भयंकर सैनिक हो, आप जिस तरह अंधकार चला देते तो सारों को। माता के पास आती है, माँ अपनी पुत्री की